अभीरा को लोगों की पहचान है, तुझे नहीं है। अगर इस बार भी अभीरा सही हुई तो तू दादी सास से, बाकी घर वालों से, पाजी से, तू उस बच्ची से नजरें कैसे मिलाएगा? तू किस से माफी मांगेगा? अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा? तू क्या करेगा? अरमान दरवाजा खोलो। अरमान, गिल्ट इस दुनिया का सबसे यूजलेस इमोशन होता है। इस गिल्ट को अपनी गलती सुधारने में यूज करो, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। प्लीज अरमान, प्लीज दरवाजा खोलो। गलतियों को सुधारना मुमकिन नहीं है अभीरा, बात कर दिया। अरमान, अगर हम दोनों साथ हो तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तुम्हें पता है, पहले मुझे तुम्हें सच बताने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मायरा की पार्टी खत्म होते ही मैं तुम्हें सच बता दूंगी और फिर हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ। अरमान दरवाजा खोलो। अरमान दरवाजा खोलो। तुम क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रहे हो? प्लीज दरवाजा खोलो। इतने बड़े शौक को तुम अकेले क्यों झेलना चाहते हो खड़ूसमान? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मुझे अंदर आने दो। ये रिश्ता क्या कहलाता कि लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जो अभीरा है वो पूरे 8 साल के बाद अपनी बेटी मायरा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सारा जो घर है वो खुशी से झूम रहा है, पूरा पौधार हाउस नाच रहा है, झूम रहा है। इसी बीच लोग डांस भी कर रहे हैं और हमने देखा कि कैसे जो अरमान है वो भी जो गाउन ड्रेस में आकर नाच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी लग रहे हैं। और जो हमारी अभीरा है वो स्पेशली केक खुद बनाती है और लेकर आती है मायरा को कट करने के लिए। पर जैसे ही हमारी मायरा अभीरा का केक कट करे वैसे ही एंट्री होती है महर मित्तल और उनके फादर की, और जैसे ही ये एंट्री होती है और अभीरा के चेहरे से वो खुशी गायब हो जाती है। वो देखकर महर मित्तल को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, पर वो अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल करती है क्योंकि अभी जो है उसका बर्थडे पार्टी, उसकी बेटी का बर्थडे पार्टी ख़राब ना हो जाए। और कैसे जो हमारी महर मित्तल है वो एक सरप्राइज़ लेकर आती है, और वो सरप्राइज़ क्या होता है? बहुत बड़ा सा केक और बहुत ही प्यारा सा केक। और हम देखेंगे कैसे जब मायरा दौड़ती है तो जो अभीरा का केक बनाया हुआ रहता है वो गिर जाता है नीचे और अभीरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अब मायरा जाती है महर मित्तल के पास और पूछती है कि इतना बड़ा केक मेरे लिए? तो महर मित्तल कहती है कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। वेल जो मायरा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती इतना बड़ा केक मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ और इतना प्यारा केक है, थैंक यू सो मच आंटी। वेल अभीरा जो है दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा उदास है क्योंकि जो उसका बना हुआ केक जो हर साल वो बनाती थी अपनी बच्ची के लिए पर कभी एक साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई, और ये टाइम था जब वो सेलिब्रेट करती, पर उस बीच में आ गई हमारी महर मित्तल और सारा चीज़ बर्बाद कर दी। वेल हम देखेंगे कैसे जो केक नीचे गिर जाता है और वानी तभी आती है और वानी जो है वो केक जोड़ने की कोशिश करती है, उसे उठाती है और अभीरा जो है उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ रोती है। और कैसे जो वानी है वो अभीरा के आंसू पोंछती है और ये सब ना सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहा है क्योंकि ये सीन लग रहा है कि एक परफेक्ट मम्मी और उनकी बेटी जो है वो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। भाई जो अरमान है वो पूछते हैं कि अभीरा कहाँ चली गई, और जब जैसे ही वो अभीरा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तब वो कहती है कि सब इंजॉय कर रहे थे केक देखने के लिए, पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि जो मैंने केक बनाया था और वो गिर गया। और नोटिस किसने किया? सिर्फ और सिर्फ वानी ने, और जो वानी है उसने मेरे आंसू पोंछे, कोई भी नोटिस नहीं किया। और ये जो महर मित्तल को तुमने क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि जो हमारा पार्टी होगा वो सिर्फ घर वाले होंगे, कोई भी बाहर वाला नहीं आ सकता। फिर अरमान पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे बिजनेस पार्टनर है और मैंने उन्हें इन्वाइट नहीं किया, महर मित्तल और उनके फादर खुद आए हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करता, उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता ना। वेल जो अभीरा है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि जो वानी है वो वहाँ पे ही होती है, और अगर कहीं महर मित्तल ने वानी को देख लिया तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि महर मित्तल को पता होता है कि वानी वो ड्राइवर की बेटी होती है, और जैसे ही वो वानी को देखेगी वानी के जान पे खतरा हो सकता है। इसीलिए जो हमारी अभीरा है वानी को वहाँ से लेकर जाती है और उसे एक रूम में बोलती कि तुम यहीं पे रुको क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट है जिसे तुम नहीं जानती हो, तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी
इसलिए तुम यहाँ पर रुको। और फिर वो पार्टी में जाती है। इसी बीच जो महल मित्तल है वो अरमान से पूछती है कि कहीं मैंने केक ला के गलत तो नहीं किया, क्योंकि सारे लोग उदास लग रहे हैं। वहीं अरमान बोलता है कि तुमने गलत तो किया, क्योंकि जो वो केक है उसकी मम्मी बनाना चाहती थी और वो केक गिर चुका है। वहीं महल मित्तल कहती है कि ओ नो, मैंने अभीरा को, मतलब बेचारी अभीरा को मैंने सैड कर दिया। तभी अभीरा एंट्री लेती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, और सबसे पहले तो मैं बेचारी नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी सैड फील नहीं हुआ, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और कैसे मायरा, अरमान और जो अभीरा है वो केक कट करते हैं, लेकिन जैसे ही मायरा जो है महल मित्तल का केक जो पीस का कट कर कर अभीरा को खिलाने जाती है, वैसे अरमान कहता है कि रुको, असली केक तो वहाँ है। क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि जो अरमान है वो ऐसे वकील है जो हमेशा सच का साथ देते हैं, जो हमेशा सच के साथ रहते हैं। और जब उनको पता चलेगा कि जो ये केस जो महल मित्तल का उनने जीता है, दरअसल जो खूनी है वो महल मित्तल ही होती है, ये सब सच जानने के बाद जो अरमान क्या करेगा, ये सब सोचकर जो अरमान की मम्मी होती है विद्या, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो क्या होगा। वेल, हम आगे देखेंगे कि जो वानी की लाइफ है वो अब खतरे में है, क्योंकि जब अभीरा उसे लॉक करके आती है रूम में तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और वानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जैसे ही ये सारे घर वालों को पता चलेगा और वानी बाहर आएगी तो ऑब्वियसली महल मित्तल उसे देख लेगी, और भाई उसके बाद क्या करेगी उसका, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टेशन को।